फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यू मान वाला हैं जिसका नाम है द आर्कमिस्ट बीकन द स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट डॉटर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कासल जिसमें कैरीज आ रहा होता है। इसमें दो सर्वेंट बात कर रहे होते हैं। पहला सर्वेंट बोलता है आज ग्रेस आने वाले हैं और उनके साथ उनका अडॉप्टेड चाइल्ड भी आने वाली है। दूसरी सर्वेंट बोलती है इस यंग लेडी की सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसे भी वहाँ मौजूद रहना होगा। फिर दो और सर्वेंट दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बड़बड़ा कर बात कर रहे होते हैं। पहली सर्वेंट बोलती है उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया है और दूसरी सर्वेंट बोलती है हाँ, एडियन घराने में एक नई युवती आने वाली है। वो सभी बातें कर रहे होते हैं। वे कैसी होगी, क्या वह तलवार चलाना जानती होगी। तभी वहाँ पर कैरीज का गेट खुलता है और हमारी मैन कैरेक्टर अपने पिता की गोदी में बहुत प्यारी लग रही है। वह सबको हेलो करती है और उसको देखकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे मैन कैरेक्टर का नाम रोजेट एडियन होता है। दोस्तों, हम इसे रोज बुलाएंगे जिसके लंबे पिंक बाल होते हैं और नीली आंखें होती है। वह ड्यूक की गोदी में बहुत प्यारी लग रही होती है। सभी सर्वेंट उन्हें गुड डे युवती बोलते हैं। सभी हमारी मैन कैरेक्टर को देखकर सोचते हैं ये कितनी क्यूट है, इनके बाल तो ब्लॉसम के फूल के जैसे गुलाबी है। एक बोलता है वह तो मैंने जैसे सुना था उसकी उम्र से भी छोटी है। हमारी रोज को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब इसको आवाज आती है, फिर ड्यूक की आवाज थी। वो कहते हैं क्या तुम इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गई हो। रोज कहती है नहीं नहीं। ड्यूक कहते हैं बस समझो, वे तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो ड्यूक और उसको देखकर उसे नमस्कार करता है। स्माइल करते हुए कहता है वह अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश है और वह उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम डैनियल होता है। रोज सोचती है क्यूट, मुझे नहीं लगा था कि मेरे यहाँ पे कोई स्वागत भी करेगा। और वह उनकी गोद में पसीना पसीना हो गई होती है। बताया जाता है द हाउस ऑफ एडियन के बारे में। यह तलवारबाजों को बनाने के लिए एक फेमस जगह है। यह अनहर्ड साम्राज्य का प्रसिद्ध घरानों में से एक है। अभी यहाँ के करंट ड्यूक मेन कैरेक्टर के पिताजी यहाँ के एम्पायर के एकमात्र स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को जल्दी खो दिया था, मगर उनके 3 बच्चे होते हैं जो उनके वंश को बढ़ाने के लिए काफी हैं। इस सम्मानित परिवार में हमारी मैन कैरेक्टर की टपाक से एंट्री होती है। वह सोचती है मैं कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाती हूँ और वह अपनी पिछली बातों को याद करने लग जाती है। एक अनजान अनाथ बच्चे को घर लाना जिसका पास्ट पूरी तरह अननोन है, उसे नहीं लगा था कि कोई उसका स्वागत भी करेगा। वह पहले से सोच बैठी थी कि वह उनके रूखे व्यवहार को सहने के लिए तैयार रहेगी, मगर यहाँ पर तो उसकी सोच को बिल्कुल विपरीत हो गया था। सब उसको देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। रोज सोचती है कि क्या हो रहा है और वह शर्म के कारण लाल हो जाती है। वह सोचती है बस करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तभी वहाँ पर एडियन फैमिली का हेड बटलर आता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है जो उनको ग्रीटिंग करता है। ड्यूक उसे देखकर उसको थैंक्स बोलता है। सेबेस्टियन बोलता है लेडी रोज के लिए उनका कमरा तैयार कर दिया गया है। मुझे पता है आप अभी आए लेकिन आपका वहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ड्यूक का मूड ऑफ हो जाता है। वे कहते हैं मैं रोज को स्टेट घुमाने वाला था। रोज का भाई डेनियन बोलता है पिताजी मैं रोज को घुमा दूंगा। ड्यूक बोलते हैं तुम्हें पक्का पता है ना, लेकिन तुम्हारी सुबह की ट्रेनिंग का समय हो गया है। उसका बड़ा भाई डेनियल बोलता है हाँ, मैं आज शाम के प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस करूंगा। रोज ये सुनकर हैरान हो जाती है। वह जोर से बोलती है नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। रोज का बड़ा भाई बोलता है रोज मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। रोज बोलती है मुझे अकेला खेलना पसंद है। रोज सोचती है अगर तुम मेरी देखभाल के लिए ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ड्यूक कहते हैं अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है रोज। डेनियल तुम अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने भाई बहनों को क्यों नहीं लाते, हम उसका एक साथ स्वागत करेंगे। डेनियल बोलता है यस फादर। ड्यूक रोज से बोलता है रोज अपने कमरे में जाकर आराम करो। डेनियल बोलता है मैं ट्रेनिंग खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। रोज ठीक है। ड्यूक रोज को नीचे उतारते हैं। रोज के लंबे पिंक बाल फैले हुए होते हैं। वह मन में सोचती है डेनियल के भाई बहन क्या उनका मतलब एडियन फैमिली के सेकंड व थर्ड यंग मास्टर से है। वे इतने छोटे होंगे फिर भी उन्हें प्रैक्टिस दिया जा रहा है। मुझे लगता है इसलिए वे प्रसिद्ध तलवारबाजों का परिवार कहा जाता है। ड्यूक व डेनियल उसे बाय कर रहे होते हैं। फिर मिलेंगे रोज। रोज उन्हें बाय करके सर्वेंट की तरफ देखती है। वह सर्वेंट कहती है यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी माई लेडी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह अपना नाम जोआन बताती है। वह कहती है मैं आपकी सेवा करूंगी मैडम, ये रोज की पर्सनल मेड है। मुझे लगता है आप थक गई होंगी, मुझे आपको आपके कमरे तक ले जाने दीजिए। वह उसको अपनी गोद में आने का इशारा करती है। रोज बोलती है जी हाँ प्लीज। रोज मन में सोचती है ओ माई, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें एक बढ़िया एलिगेंट कमरा दिखाया जाता है। रोज उसे देखकर कहती है क्या सच में यह मुझे मेरे लिए मिलेगा, वाओ ये तो बहुत अच्छा है। उसकी मेड उसका स्वागत करती है। रोज बोलती है यह सब क्या है और उसकी मेड कहती है ओह वाओ, मुझे पक्का पता नहीं था कि आपको क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। और वह चमकते हुए गिफ्ट को दिखाती है। रोज सोचती है बच्चों के लिए अखबार का सेट। रोज हैरान हो जाती है। वह कहती है क्या वह एक डक है। मेड कहती है ओ डक, यह तो नहाने के लिए है, क्या आप बतख के साथ नहाना चाहेंगे माई लेडी। रोज हाथों को हिलाते हुए कहती है नहीं अभी मैं ठीक हूँ। मेड कहती है आपको कुछ भी पसंद नहीं आया माई लेडी, अभी मैं आपके लिए कुछ और खिलौने लाती हूँ। रोज सोचती है अधिक, और वह एक चीज पर झपट्टा मारती है। फिर अचानक से कांपते हुए हाथों से रंगों के डिब्बे को पकड़ लेती है। मुझे ये पसंद है, मैं इंतजार करूंगी, चित्र बना लूंगी। मेड कहती है ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए कागज लाती हूँ। और मेड कागज लेने चली जाती है। रोज खुद से कहती है मैंने सही किया है ना। फिर वह कहती है ठीक है, जब अब मैं अकेली हूँ तो मेरे पास कुछ समय है, तो मुझे अब तक हुई सभी घटनाओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। वह कहती है मैं इससे बेहतर चित्र नहीं बना सकती। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी न समय में पीछे जाने से पहले एक असेशन थी जिसने कई लोगों को मारा था। अगणित पाप करने के बाद मैं एक
ऐसे बिंदु पे पहुंच गई जहाँ मुझे अपराध बोध नहीं होता था। एडियन घराने के ड्यूक को मार डाला और मारने से पहले ड्यूक ने मुझसे कहा था, तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो, मैं तुम्हें भगाने में मदद करूंगा। फिर अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे मुझे लड़ने की कोशिश भी नहीं की। मैं इस अपराध को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुझे अतीत की गलतियों को सुधारना पड़ा। मेरे लिए भाग्यशाली यह था कि मैं एक मेज थी, वह वहाँ पे एक प्राचीन मैजिक का उपयोग करके समय में पीछे आ गई। इस तरह मैं अतीत में पीछे आ गई, यह कसम खाकर कि मैं अतीत की गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। और इस जीवन में मैंने कसम खाई थी कि मैं एडियन के मामलों में तो शामिल बिल्कुल नहीं होंगी। और उसने क्रेयॉन से ड्राइंग कलर खराब कर दिए होते हैं। वह मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी करीब आ जाऊंगी। और तभी उसको आवाज आती है मेड की। ओह, सारे क्रेयॉन खत्म हो गए। रोज सोचती है, ओह, ये तो सारे समय मेरे बगल में थी, क्योंकि उसने क्रेयॉन से हत्या का दृश्य बनाया था। और वह मन में सोचती है, मेरी मेड पूरे समय मेरे बगल में थी और यह अपनी ड्राइंग को छिपाने लग जाती है। कहती है, ये वैसा नहीं है जैसे तुम्हें दिख रहा है। मैंने क्रेयॉन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं पिछले जन्म में असिस्टेंट थी या फिर कुछ ऐसा ही। मेड खुश होकर कहती है, माय लेडी, तुम्हारी पकड़ तो वाकई में बहुत मजबूत है। एक स्वॉर्ड मास्टर की बेटी से मैं इससे कम उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये मुझे लेडी इजाबेल और लॉर्ड लुकास की याद दिलाता है। इजाबेल और लॉर्ड लुकास? मेड बताती है, यह आपकी सिबलिंग है और मुझे यकीन है कि वे आ चुके होंगे। क्या हम जाकर उनका स्वागत कर सकते हैं? रोज कहती है, ओह ठीक है। रोज सोचती है, मेरे पिछले जीवन में वे होनहार शूरवीरों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से थे। दरवाजा खुलता है, वहाँ इजाबेल एंड लुकास होते हैं। रोज सोचती है, वे बच्चों के रूप में कैसे होंगे? इजाबेल कहती है, आप मेरी सोच से भी छोटी हैं। और वह होती है सेकंड चाइल्ड ऑफ एड्रियन। लुकास कहता है, वाह, आपके बाल तो गुलाबी रंग के हैं। थर्ड चाइल्ड ऑफ एड्रियन, रोजेट, यंगेस्ट ऑफ एड्रियन। रोज मन में सोचती है, हम सब यहाँ बच्चे तो हैं, तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मैंने थर्ड चाइल्ड के बारे में तो सुना था कि वह बहुत फ्रेंडली है, जबकि सेकंड चाइल्ड इजाबेल एक वाइल्ड बीस्ट है। लुकास कहता है, आई लाइक हर। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है इजाबेल? फिर हमें 4 सिबलिंग दिखाए जाते हैं। डेनियन कहता है, हेलो कहीं, ये इजाबेल है, सेकंड सबसे बड़ी, और ये तीसरा बड़ा तुम्हारा भाई। वे तुम्हारे नए बड़े सिबलिंग है। रोज घबराते हुए कहती है, मैं रोज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसलिए इजाबेल उसे खतरनाक तरीके से देखती है और कहती है, आप हमारे परिवार में क्यों आई है? हमारी मेन कैरेक्टर को तो वह बहुत डरावनी लग रही होती है। इजाबेल कहती है, ये जितनी दुबली पतली है, ये उस हिसाब से तो नाइट बनने के लायक भी नहीं है। यह सुनकर रोज घबरा कर अपने कपड़े पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है, ये सच है, और पुरानी बातें याद करती है। अब तक मैं जिन लोगों से मिली उन्होंने मेरा असाधारण रूप से स्वागत करा है। मुझे पता था कि वो मुझसे नफरत करेंगे। मैं नीचे सर कर लेती है और सोचती है, मैं क्या कहूँ? उनका बड़ा भाई इजाबेल से कहता है, तुम बहुत कठोर हो रही हो। इजाबेल बोलती है, क्या मैं गलत हूँ? रोज मन में सोचती है, क्या मुझे यहाँ पर चुप रहना चाहिए? मैं अतीत से यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने आई हूँ, एडियन ड्यूक के शक्ति का स्रोत बनने के लिए। अगर मैं इस तरह की बात पर पीछे हट जाऊँ तो ये मेरे लिए पिछले जीवन से तो बिल्कुल अलग नहीं होगा। डेनियल बोलता है, बेले, रोज। तभी उसकी बात को कोई काटता है तेज आवाज में और फिर बोलता है, मुझे मैजिक आता है। और वो होते हैं रोज। डेनियल बोलता है, रोज? रोज उनके पास आते हुए कहती है, मैं इनका सही तरह से उपयोग नहीं जानती, मगर इसमें प्रतिभाशाली हूँ। ग्रेस ने कहा था मैं मैजिक सीखूंगी जल्दी से जल्द, जिससे मैं आपके काम आ सकूं। बेल कहती है, क्या? रोज कहती है, मैं जादू से लेडी बेल के बालों को अच्छे तरीके से संवार सकती हूँ। मैं उनकी चाय को भी गर्म कर रख सकती हूँ। बहुत ही प्यारे तरीके से वह बोलती है, आप मुझसे नफरत ना करे। थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति छा जाती है। इतना कहकर रोज भी चुप हो जाती है और वहाँ पे बेल भी चुप हो जाती है। वैसे दोस्तों, इजाबेल को मैं बेल बोलूंगी। फिर अचानक से कहती है, एक जादूगर अलग क्यों होगा? रोज कहती है, डेनियल कहता है, इजाबेल, मुझे लगता है तुम उसे डरा रही हो और झगड़ा करने लग जाता है। वे गलत समझेगी बेले। बेल कहती है, नहीं, मेरा मतलब मैं अब भी सही हुआ ना? रोज उसे देख रही होती है। बेल बोलती है, एडियन परिवार अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध है। पीढ़ियों से सूरवीरों का सृजन करता आ रहा है। हमारे योद्धा केवल तलवार चलाना जानते हैं, इसलिए वे सभी काफी अनुभव हैं। क्या आपको सच में लगता है कि उसके जैसी कमजोर बच्ची है संभाल भी पाएगी? रोज वहाँ पे चुपचाप खड़ी होती है। बेल कहती है, यहाँ तालमेल बैठाने में असफल होने पर उसके रोने धोने से बेहतर है कि वह किसी दूसरे परिवार में भेजी जा सकती है, या फिर अकेडमी में भी। हमारा परिवार इतना खर्च तो उठा ही सकता है। रोज कहती है, फिर मन में उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, क्या ये लोग, क्या आप मेरे बारे में परेशान है? और फिर बेल कहती है, मैं चिंता नहीं कर रही तुम्हारी, मुझे क्या करना चाहिए? रोज चुप हो जाती है। बेल हल्के से सांस छोड़ती है, फिर कहती है, अगर वह खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ध्यान से सुने, क्योंकि आपने हमारे परिवार में शामिल होने का फैसला किया है। यदि आप एक सभ्य कुलीन महिला बनना चाहती हैं, तो आपको कभी भी तुच्छ कामों में हाथ नहीं लगाना चाहिए। रोज कहती है, जी हाँ लेडी इजाबेल। फिर बेल गुस्से में बोलती है, तो मुझे लेडी इजाबेल भी नहीं बोल सकती, सिर्फ इजाबेल। रोज के तो पसीने आ गए होते हैं। हाँ इजाबेल। बेल कहती है, अब से और अधिक आत्मविश्वासी बनो। उसकी तरफ इशारा करती है, अन्यथा मैं उनसे कह दूंगी कि वे तुम्हें वहीं वापस भेज दे जहाँ से तुम आई हो। लुकास हंसते हुए कहता है, आप इसे कैसे वापस भेजेंगी? जब आपको पता चला था कि वह आ रही है तो आपने खुद उसका कमरा सजाया था। बेल कहती है, जबान संभालो। रोज मन में सोचती है, क्यों? मैं तो बस सच बोल रही थी, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। बेल उसके ऊपर हाथ रखती है। रोज मन में सोचती है, उसने मेरे कमरे को सजाया? लुकास कहता है, आप मुझे लुकास कह सकती हो। और पीछे से बेल ब्लश कर रही होती है। लुकास कहता है, मैं तुम्हें इजाबेल की तरह परेशान नहीं करूंगा।
मुझे आखिरकार एक छोटी बहन पाकर बहुत खुशी हुई है। पेल कहती है लुकास कहता है लेकिन मुझे एक बात कहनी है। फिर वह खुद से बड़बड़ाने शुरू हो जाता है। फिर कहता है क्योंकि हम प्रैक्टिस के कारण भूखे हैं तो चलिए खाना खाने चलते हैं। रोज कहती है फिर कैसल का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। रोज बताती है इस तरह मैं अपने पहले संकट से पार पा गई और फिर मैं सबके साथ दोपहर का भोजन करने चली गई। तभी मैं तुरंत अपने दूसरे संकट में फंस गई। वह एक डिश को देखकर जिसका नाम झींगा सलाद होता है उसे देखकर मन में सोचती है मुझे झींगा से एलर्जी है। तभी कोई उसकी सोच से बाहर निकलता है। क्या हुआ रोज? वह उसका पापा मतलब कि ड्यूक होता है। क्या तुम भूखी नहीं हो? लुकास कहता है ओह मुझे पता है आपको सब्जी पसंद नहीं है। रोज कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर मन में सोचती है अगर मैं नखरे दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा है ना, और खाने के चम्मच को उठा लेती है। तभी उससे पिछली बातें याद आती है। उसके पुराने पिताजी उससे कहते हैं एलर्जी है, तुम सच में परेशान करती हो। और रोज उन बातों को याद करके मन में सोचती है मैं शब्दों को दोबारा नहीं सुनना चाहती। फिर रोज उसे खा जाती है मैं कुछ भी खा सकती हूँ। फिर रोज उसे खा जाती है मैं कुछ भी खा सकती हूँ। पेल कहती है तुम लुकास व उसके मीठे के प्रति दीवानगी से तो कहीं बेहतर हो। लुकास कहता है हे। रोज बाहर से खुश होती है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खोई खोई सी होती है। वहाँ सब खुशी से खाना खा रहे होते हैं। वे अपने हाथों की तरफ देखती है जहाँ स्क्रैच पड़ गए होते हैं। कोई इससे कहता है रोजेट क्या आपको मिठाई पसंद नहीं आई? ये तो बस हलवा है। रोज की धड़कन तेज हो जाती है। वे अपने हाथों को पीछे करते हुए कहती है मैं इसे अभी खाने जा रही हूँ। वह मन में सोचती है मैंने अपनी बाह को बहुत ज्यादा खरोच लिया और अब ये सूज गई है। मैं क्या करूँ? अगर मैं अपनी बाह उठाऊंगी तो वे देख लेंगे। ड्यूक उसकी तरफ देखता है। फिर कहता है रुको रोज। रोज को कुछ समझ नहीं आता है। ड्यूक अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं डैड को देखने दो। रोज हैरान हो जाती है। ओह। फिर वह नीचे सिर झुका लेती है। मैं ठीक हूँ, मैं अपनी मिठाई खाने ही वाली थी। लेकिन ड्यूक उसके हाथ को उठा लेते हैं। लुकास व डैनियल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। लुकास चिल्लाते हुए कहता है रोज। डैनियल कहता है तुम्हारा हाथ तो पूरा लाल हो गया। ड्यूक रोज को देखता है। रोज सोचती है ओह नो मैंने इन्हें गुस्सा दिला दिया। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अगर आपको जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।